हमें तो सर्कल्स ने डुबोया ट्रायंगल्स में कहाँ दम था, हमें तो सर्कल्स ने डुबोया ट्रायंगल में कहाँ दम था। हम डूबे क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस खुद क्वेश्चन के टफनेस से कम था। तो इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ मैं निधि आप सबका चॉक एंड स्लेट में स्वागत करती हूँ। सभी बच्चा लोग अपने कॉन्फिडेंस की पेटी बांध लो और चॉक एंड स्लेट के प्लेन में सवार हो जाओ, क्योंकि आज का हमारा मिशन है ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज 17B। तो चॉक एंड स्लेट का प्लेन लैंड कर चुका है हमारे सर्कल के सेकंड एक्सरसाइज 17B में, जहां 10 खतरनाक सम्स आपका वेट कर रहे। तो बच्चा लोग फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड AD इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। सबसे पहला तो बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। तो द सर्कल्स दैट हैव कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो वो कहलाते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फिगर में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, जिसमें से AD जो है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है। आपको प्रूफ करना है AB मीन्स ये वाला लेंथ, AB इज इक्वल टू CD। कैसे करेंगे? तो ये सारे सम्स में, इस एक्सरसाइज में आपका जितना भी सम्स है सारा का सारा आपका प्रूविंग है। तो ये सारे प्रूविंग में आपने जो भी थ्योरम्स पढ़ा है वो सारा यूज होगा। पहला थ्योरम क्या पढ़ा था हमने कि जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। बस उसी थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? फुल टू जोश के साथ मेरे साथ बने रहो और देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर से कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OE। ठीक है, लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर OE, ड्रॉ परपेंडिकुलर OE ऑन कॉर्ड AD। अब बेटा ध्यान दो तो देखो AD जो है वो बड़े सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है एंड BC जो है वो स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है। एंड कॉर्ड क्या करता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस perpendicular drawn from the center bisect the chord। bisect the chord। तो इस बेसिस पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि AE जो है वो ED के इक्वल होगा। बड़े सर्कल में AE जो है वो ED के इक्वल होगा। ये इंप्लाई करेगा AE इज इक्वल टू ED। एंड आते अब सेकेंड सर्कल में, तो देखो OE जो है वो परपेंडिकुलर है एंड BC क्या है, छोटे सर्कल का कॉर्ड है। सेम लॉजिक, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप क्या बोलोगे, BE इज इक्वल टू EC। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। अब देखो आते हैं प्रूविंग में, मुझे प्रूफ करना है AB कहाँ से लाओगे बेटा आप? तो देखो आप क्या करोगे, AE कितना है, ये पूरा लेंथ है मेरा AE में से अगर मैं BE को माइनस कर दूं, AE में से अगर मैं BE को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट AB आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखो तो ED में से अगर मैं EC माइनस कर दूं, ED में से अगर मैं EC माइनस कर दूं तो CD आ जाएगा। आएगा, समझ में आ रही है बात? क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बस करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, AE में से माइनस करोगे BE को और ED में से माइनस करोगे EC को। लेफ्ट हैंड वाला में से लेफ्ट हैंड वाला माइनस होगा, राइट हैंड साइड के से राइट हैंड साइड वाला। AE में से BE माइनस करोगे, क्या आएगा बेटा, AB आएगा। AB इज इक्वल टू CD। हो गया, खत्म। यही था मेरा प्रूविंग। कुछ था? कुछ नहीं था। तो बस अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बनाए रखो और मेरे साथ करते रहो। तो चलो बच्चा पार्टी ओपी जो उसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सम। देखो क्या है सेकंड सम, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स O एंड O डैश। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों आपका जो सर्कल है वो इक्वल सर्कल है, मींस दोनों का रेडियस सेम है।
एंड अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया, वो स्ट्रेट लाइन क्या है आपका AD, जो कि दोनों इक्वल सर्कल को कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है? पहले सर्कल को कट कर रहा है A एंड B पॉइंट पे, एंड सेकेंड सर्कल को कट कर रहा है C एंड D पॉइंट पे, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स O एंड O डैश, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है O एंड O डैश, उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट M से ये वाला लाइन आपका पास हो रहा है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रही हूं, दो इक्वल सर्कल है, क्लियर, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है O O डैश, दोनों सर्कल से एक लाइन पास हो रहा है जो कि है AD, एंड वो AD लाइन जो है वो O O डैश के मिड पॉइंट M से पास हो रहा है। प्रूफ करने क्या बोला गया है? प्रूव दैट कॉर्ड्स AB एंड CD विच आर इंटरसेप्टेड बाय द टू सर्कल्स आर इक्वल। अब ये जो लाइन है AB क्या हो गया? ये वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया, एंड CD जो है वो ये वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। क्लियर? कैसे करेंगे? तो उठाओ मार्कर और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। मैंने उठा लिया मार्कर, आप उठा लो पेन और स्टार्ट हो जाओ। कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले आपको वही लॉजिक अपनाना है। सबसे पहले आप क्या करो, सेंटर से आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और सेंटर से जो आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो बेटा, वो क्या करता है? परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो चलो सबसे पहले मैं इस सर्कल में करती हूं। O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नेम दे दो OP, OP जो से OP, और इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नेम दे दो OQ। क्लियर? ठीक है। अब OP क्या करेगा? OP आपका AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मीन्स ये दोनों आपके इक्वल हो गए, एंड OQ क्या करेगा? आपका CD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आओ सबसे पहले लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर OP on chord AB and perpendicular OQ on chord क्या बोलते हैं इसे? CD। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। अब आते हैं हम ये दोनों ट्रायंगल पे। देखो मुझे प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो एक थ्योरम हमने पढ़ा है जिस लॉजिक पे हम बोल सकते हैं कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। क्या थ्योरम हमने पढ़ा था? कि अगर दो कॉर्ड बना हुआ है सर्कल में अगर दो कॉर्ड बना हुआ है, मैं बता देती हूँ, सर्कल में अगर दो कॉर्ड बना हुआ है और वो दोनों कॉर्ड अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, मींस दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। उस लॉजिक से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी ट्रायंगल POM एंड MQO में। अब क्यों आऊंगी वो भी देखो, किस ट्रायंगल में? POM और MQO डैश में। क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल POM और सेकेंड ट्रायंगल MQO डैश में। अब देखो बच्चा, अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो पहला मुझे मिल गया ये वाला एंगल OMP इक्वल एंगल QMO डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। सेकेंड देखो, मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि O और O डैश का मिड पॉइंट M है। मिड पॉइंट कहने का मतलब M जो है, M पॉइंट जो है वो इस लाइन को दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स OM एंड MO डैश का लेंथ सेम है बेटा। तो आप क्या लिखोगे? OM बराबर O डैश M, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ O डैश। ठीक है, दो मिल गया। तीसरा भी एक मेरा एंगल है। कौन सा एंगल है? तो आप देखो एंगल OPB, ये कौन सा? OPB बोलो चाहे OPM बोलो, ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से। तो आप क्या लिखोगे? एंगल
OPM equals angle O'QM, O'QM 90 डिग्री। क्लियर? तो देखो बेटा, दो एंगल और एक साइड मिल गया, मींस दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड रूल से आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MQO डैश बाय AAS। अब हमने जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल भी आपस में सेम हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट PO इज इक्वल टू QO डैश, PO का लेंथ एंड QO डैश का लेंथ सेम होगा। ये इंप्लाई करेगा PO इज इक्वल टू QO डैश, और ये क्या है, ये सेंटर से मेरा कॉर्ड का डिस्टेंस है। सेंटर से कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, मींस दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। यानी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि जो इक्वी डिस्टेंस पे जो कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे जो कॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इंप्लाई करेगा AB इज इक्वल टू CD। आप रीजन में क्या लिख सकते हो, इक्वी chords which are equidistant from the center are equal, chords which are equidistant from the center are equal। तो सेकेंड सम भी यहीं पे मेरा फिनिश होता है। चलो फुल टू जोश के साथ करते हैं हमारा नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, M and N are the midpoints of two equal chords AB and CD। सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, AB and CD दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है M and N। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट, प्रूफ करना है एंगल BMN इज इक्वल टू एंगल DNM एंड सेकेंड एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल CNM। कैसे करेंगे, तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो जाओ तुरंत कमेंट सेक्शन में OP कमेंट करो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बस एक ही रूल फॉलो करना है आपको। सबसे पहले सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल लेंथ पे डिवाइड करेगा। यानी M आपका मिड पॉइंट है, N आपका मिड पॉइंट है, यानी आपको OM और ON को ज्वाइन करना है, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे OM को और ON को। तो लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर OM एंड ON। क्लियर, हमने OM और ON दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन कॉर्ड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। क्लियर, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB और CD जो है वो इक्वल कॉर्ड है, और मैंने क्या बोला था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि OM और ON का लेंथ सेम होगा, ये आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है। किस लिए पढ़ा है, उसे यूज करने के लिए। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि AB और CD का लेंथ सेम है, वो दोनों इक्वल कॉर्ड है, और हमने OM और ON को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इक्वल कॉर्ड का सेंटर से, वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस equal chords are equidistant from the center। इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होते हैं। ये इंप्लाई करेगा OM इज इक्वल टू ON। अब प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दो, एंगल BMN खोजो, BMN का है, BMN मीन्स ये वाला एंगल। BMN बनाने के लिए आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। ये मैंने अगर इसे ज्वाइन कर दिया, ये मैं इरेज कर देती हूँ पहले परपेंडिकुलर। हमने अगर इसे ज्वाइन कर दिया तो देखो मुझे प्रूफ करना है एंगल BMN।
BMN मीन्स ये एंगल को मुझे इक्वल प्रूव करना है एंगल DNM के मीन्स ये वाले एंगल पे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान दो बेटा, मेरा जो है वो OMB बराबर है OND के, दोनों 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमने OM को ड्रॉ किया है, तो ये टोटल एंगल OMB मेरा 90 डिग्री होगा एंड OND मेरा 90 डिग्री होगा। बट मुझे प्रूफ जो करना है, प्रूफ करना है मुझे NMB में। तब कैसे करें? तो ध्यान दो, अभी आते हैं सबसे पहले ट्रायंगल MON में। मैंने क्या बोला मैं पहले लिख देती हूँ। सिंस हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? मैंने OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्लियर? OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एंगल OMB होगा आपका 90 डिग्री। सिंस एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OND भी होगा आपका 90 डिग्री। बट मुझे प्रूफ करना है NMB में, यानी ये वाले पार्ट में। उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप आओ पहले ट्रायंगल MON में, इन ट्रायंगल OMN में। अब मुझे बताओ कि OMN कौन से टाइप का ट्रायंगल है? तो आप मुझे बोलोगे कि मैम वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज इसका दो साइड OM और ON इक्वल है, जो कि अभी हमने किया, यहाँ पे किया ना। कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, मींस OM और ON इक्वल है, वो इंप्लाई करेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होता है उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है बेटा। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल OMN मीन्स ये छोटू सा एंगल, ये वाला इक्वल होगा एंगल ONM के, इस छोटू से एंगल के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल OMN इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इंप्लाई करेगा कि एंगल OMN इक्वल होगा एंगल ONM के। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे फाइंड करना है। अब मैं इधर बताती हूँ, देखो OMB ये आपका 90 डिग्री है ना। OMB क्योंकि ये कॉर्ड परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे OM, तो ये पूरा है मेरा 90, ये पूरा है मेरा 90। मुझे फाइंड करना है NMB, ये वाला। क्लियर? ये पूरा मेरा 90 है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। इस साइड का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका OND, है ना। जैसे OMB मेरा 90 है वैसे OND भी मेरा 90 है, क्योंकि ON जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। क्लियर? आपको NMB को, इधर है आपका नेम MND, हाँ, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों मेरा 90 है और ये देखो छोटू वाला पार्ट, और इस ट्रायंगल में भी छोटू वाला पार्ट को अभी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, क्योंकि OMN मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं अगर ये फुल 90 में से मैं ये वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो मेरा जो फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। सेम इधर भी मैं ये फुल 90 में से जो ये छोटू वाला अभी हमने फाइंड आउट किया है उसे माइनस कर दूं तो जो मुझे फाइंड करना है वो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो, क्या बोला मैंने, क्या करेंगे हम? ये है मेरा, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, बस वही करना है। ये दोनों 90 मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। इसमें से मुझे LHS वाले में से LHS को माइनस करना है, RHS वाले से मुझे RHS वाले को माइनस करना है। एंगल OMB में से आपको माइनस करना है एंगल OMN को। सिमिलरली एंगल OND में से मुझे माइनस करना है एंगल ONM को। OMB ये फुल में से माइनस करोगे बेटा आप OMN को, ये छोटे से पार्ट को, तो आपका NMB बोलो चाहे BMN बोलो आ जाएगा। एंगल BMN इक्वल्स हो जाएगा आपका एंगल MND बोलो चाहे DNM बोलो। बात समझ में आई? पहला पार्ट समझ में आया सबको? अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो उसके लिए मैं इरेज कर देती हूँ बोर्ड, क्योंकि आपको फुल लेंथ लग ही जाएगा। इतना दूर का पार्ट इरेज कर देती हूँ, सब कॉपी कर लो। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, डायग्राम थोड़ा क्लीन कर लो,
आप लोग फिर से बना लेना, क्योंकि डायग्राम बना के जब समझोगे ना तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम क्लीन कर दिया। अब देखो, सेकेंड वाले पार्ट में मुझे प्रूफ करना है AMN। AMN मीन्स ये होल लेंथ, इसे मुझे इक्वल प्रूफ करना है CNM के। CNM के मीन्स इस होल लेंथ के। सेम लॉजिक है, जैसे सेकेंड वाले में आपने माइनस किया, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा AMO आपका 90 है, क्योंकि OM जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम रूल ONC, ये भी आपका 90 है, क्योंकि ON जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। बस इतना पार्ट दोनों में 90 है, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ किया है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये टोटल पार्ट इज इक्वल टू टोटल पार्ट आ जाएगा। बस यहाँ चेंज कर दो, यहाँ क्या लिखोगे, कौन दोनों एंगल 90 है, तो आप लिखोगे कि एंगल AMO इक्वल्स एंगल CNO 90 डिग्री। क्लियर? और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। एंगल OMN इक्वल एंगल ONM। क्लियर? बस फर्स्ट प्रूविंग के लिए हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, इसमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। एंगल A लिख दो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल AMO प्लस एंगल OMN इक्वल्स एंगल CNO प्लस एंगल ONM। एंगल AMO मीन्स इतना वाला पार्ट प्लस एंगल OMN मीन्स इतना वाला पार्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो ये फुल आ जाएगा, मतलब AMN आ जाएगा। एंगल AMN आ जाएगा इक्वल्स एंगल CNO मीन्स इतना वाला पार्ट प्लस एंगल ONM मीन्स इतना वाला पार्ट, दोनों को प्लस करोगे तो CNM आ जाएगा। CNM आ जाएगा। प्रूव्ड, क्लियर, खत्म, फिनिश, कुछ था? तो अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। तो चलो फुल टू जोश के साथ करते हैं हमारा नंबर 4। क्या नंबर 4? In the following figure, P and Q are the points of intersection of two circles with centers O and O dash। दो सर्कल है, एक सर्कल पहले सर्कल का सेंटर है O एंड सेकेंड सर्कल का सेंटर है O डैश। एंड P और Q वो पॉइंट है जहां पे दोनों सर्कल अब एक दूसरे को क्या करते, इंटरसेक्ट करते। देखो पहला पॉइंट है P, सेकेंड पॉइंट है Q। नेक्स्ट मुझे बोला गया है if straight line APB and CQD are parallel to OO dash, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दिया है हमने OO dash, और दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया APB एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है हमने CQD। एंड क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये दोनों जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो OO dash का पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस आपस में सेम है। आपको फाइंड करने बोला गया, सॉरी प्रूफ करने बोला गया है। पहला क्वेश्चन, प्रूविंग का पहला पार्ट, OO डैश इज इक्वल टू हाफ AB। OO डैश का लेंथ AB का हाफ होगा। एंड सेकेंड प्रूविंग है AB इज इक्वल टू CD। AB एंड CD का लेंथ सेम होगा। मैंने क्या बोला, प्रूविंग है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करो। सेंटर से कॉर्ड, देखो आप देखो AP जो है वो पहले सर्कल का कॉर्ड हो गया और PB जो है वो सेकेंड सर्कल का कॉर्ड हो गया। मुझे प्रूफ करना है OO डैश को AB के हाफ यानी इधर वाले कॉर्ड को लेकर मुझे काम करना पड़ेगा। तो O से मैं क्या करती हूँ, AP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नेम दे दो OM। एंड O डैश से मैं AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, उसका नेम दे दो ON। क्लियर? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन कॉर्ड AP एंड परपेंडिकुलर O डैश N ऑन कॉर्ड PB। और सेम लॉजिक, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ
कि जो मेरा MP है वो क्या होगा, आपका AP का हाफ होगा, क्योंकि उसे दो इक्वल पार्ट में वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी, ये इंप्लाई करेगा कि AM इक्वल होगा MP के एंड PN, क्योंकि आपका पहला कॉर्ड है AP को उसने बाइसेक्ट कर दिया तो AM और MP आपस में सेम हो जाएगा। सिमिलरली PN और NB भी आपस में सेम हो जाएगा एंड PN इज इक्वल टू NB। क्लियर, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सेम। अब देखो MP जो है वो क्या होगा, AP का हाफ होगा, सिंस ये इंप्लाई करेगा MP जो है वो क्या होगा, हाफ AP के। कैसे होगा बेटा, मैं बताती हूँ। अगर AP जो है वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स डिवाइड हो रहा है, सपोज ये टोटल 6 है तो ये आपका 3 और ये आपका 3, तो आप बोल सकते हो कि ये 3 जो है वो 6 का हाफ है, बोल सकती हूँ ना मैं। तो MP जो है वो टोटल का क्या है, हाफ है, MP जो है वो AP का क्या है, हाफ है। एंड सेम इस केस में PN भी क्या होगा, वो हाफ होगा PB के। PN क्या होगा, PB का क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आ रही है बात। आप प्लस कर लो MP प्लस PN को, MP प्लस PN को, दोनों को हमने प्लस कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, हाफ AP प्लस हाफ PB। क्लियर, LHS वाला LHS से प्लस किया, RHS वाला RHS से प्लस किया। MP प्लस PN मिला के क्या बनेगा बेटा, MN बनेगा ना। तो आप क्या लिखोगे, MN जो है वो इक्वल होगा हाफ। अब देखो AP और PB, AP मीन्स यहाँ तक का लेंथ, PB मीन्स यहाँ तक का लेंथ, दोनों को प्लस करोगे तो वो AB के इक्वल्स होगा, वो इक्वल होगा AB के। ठीक है, मेरा आया MN इज इक्वल टू हाफ AB, बट मुझे OO डैश को हाफ AB के इक्वल प्रूफ करना है। बट आप देखो MN और OO डैश आपस में सेम होगा, क्यों नहीं होगा भाई, ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, दो लाइन पैरेलल है और जब हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों लेंथ है वो आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस AB एंड OO डैश are parallel and OM and O dash N are perpendicular on AB, तो ये इम्प्लाई करेगा, मैं कहाँ बनाऊं, ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये इम्प्लाई करेगा आपका कि OO डैश बराबर होगा MN के, OO डैश बराबर होगा MN के, यानी MN के प्लेस में अब मैं पुट कर सकती हूँ OO डैश, यानी OO डैश इक्वल हो जाएगा आपका हाफ AB के। समझ में आई बात। सेकंड मुझे प्रूफ करना है AB और CD आपस में सेम है। जो सेम लॉजिक से हमने OO डैश को हाफ AB प्रूफ किया, वही सेम लॉजिक से हम OO डैश को हाफ CD के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसके लिए फिर से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, CQ में उसका नाम दे दो S, एंड O डैश से QD पे एक परपेंडिकुलर नाम दे दो, इसका नाम दे दो R। 90। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, जिस लॉजिक से हमने OO डैश को AB का हाफ प्रूफ किया, वही सेम लॉजिक से हम OO डैश को CD का हाफ प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं ये वाला इरेज कर रही हूं। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस OS एंड O dash are perpendiculars on chord CQ and QD। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा एंड ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बेटा। तो आप क्या बोलोगे, SQ जो है वो CQ का हाफ है, ये इंप्लाई करेगा SQ जो है वो हाफ है CQ का, एंड QR जो है वो हाफ है QD का, QR जो है वो हाफ है QD का। बस अब फिर इन दोनों को प्लस कर लो, SQ प्लस QR इज इक्वल टू हाफ CQ प्लस QD।
एस क्यू और क्यू आर, एस क्यू और क्यू आर को प्लस करोगे तो एस आर आ जाएगा, यानी एस आर बराबर हो गया आपका हाफ सी क्यू और क्यू डी, सी क्यू और क्यू डी को प्लस करोगे तो सी डी आ जाएगा बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सी डी, और एस आर और ओ डैश भी आपस में सेम होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर मीन्स दोनों पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी मैं क्या करूंगी सिंस एस आर इज इक्वल टू ओ डैश, यानी इसके प्लेस में मैं डायरेक्ट पुट करूंगी, ये इंप्लाई करेगा ओ डैश बराबर होगा हाफ सी डी के। अब ओ डैश सी डी के भी हाफ है और ओ डैश ए बी के भी हाफ है, तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 ये मैं यहाँ कर देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकती हूँ कि हाफ ए बी इक्वल होगा हाफ सी डी के, हाफ हाफ कट कर दो, ए बी इक्वल होगा सी डी के। कैसे किया हमने, सबको समझ में आया। तो नेक्स्ट देखो बच्चा लोग, नंबर 5 क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी इनसाइड अ सर्कल। बोल रहा है आपको एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मुझे गिवन है ओ और सर्कल में दो कॉर्ड गिवन है आपको सी डी एंड ए बी जो कि इक्वल कॉर्ड्स है और वो दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करने बोला गया, पहला AP इज इक्वल टू CP एंड सेकेंड TB इज इक्वल टू PD। कैसे करेंगे, तो देखो मुझे क्या गिवन है, एक हिंट्स मुझे गिवन है कि जो दोनों कॉर्ड्स है वो आपस में इक्वल है और मुझे पता है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप O और P को ज्वाइन करो। O और P को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि देखो ये इक्वल नहीं है। अगर ये O से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता तो ये कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट करता। तो O से P पे जो हमने ड्रॉ किया है वो नॉर्मल हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप O से क्या करो, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों ही कॉर्ड में, पहला कॉर्ड CD एंड दूसरा कॉर्ड AB। चलो करते हैं, ये हमने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ड्रॉ करो कि ये इक्वल हो जाए, ये रहा। ठीक है, इसका नेम दे दो, P मेरा ये पॉइंट है ना, P मेरा ये पॉइंट है, इसे मैं साइड में लिख देती हूँ। इसका नाम दे दो OM, इसका नेम दे दो ON। ठीक है, हमने सेंटर O से पहले कॉर्ड CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, दूसरे कॉर्ड AB पे हमने सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ON, और दोनों कॉर्ड जो है वो P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या होता है बेटा, जो सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। आप क्या लिखोगे, नंबर है आपका 5। ज्वाइन, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है OP एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन कॉर्ड CD and perpendicular ON on chord AB। क्लियर, अब हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो कॉर्ड को इक्वल मींस बाइसेक्ट करेगा। पहला तो मुझे पता है, गिवन है आपको कि AB इक्वल CD, ये मुझे गिवन है कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, बट अब दोनों कॉर्ड बाइसेक्ट भी हो जा रहे हैं, दोनों ही कॉर्ड पहले कॉर्ड को OM जो है इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरे कॉर्ड AD को ON इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अब आप क्या लिखोगे, सिंस AN इक्वल होगा मेरा NB के, क्योंकि ON परपेंडिकुलर है आपका AB पे, और सेकेंड MD इक्वल होगा मेरा MC के, क्योंकि OM जो है वो परपेंडिकुलर है मेरा कहाँ गया, CD पे। क्लियर, अब देखो ये दोनों भी इक्वल था, AB और CD ये फुल भी इक्वल था और दोनों का हाफ पार्ट भी इक्वल हो गया। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये इम्प्लाई करेगा कि AN इक्वल हो गया NB के, इक्वल हो गया MD के, इक्वल हो गया MC के, ये चारों के चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर लिया, पर मुझे प्रूफ करना है CP और AP, मेरा P के संग तो कोई रिलेशन अभी तक आया नहीं।
उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मुझे ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। आप पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों हमें ऐसा करना पड़ा। तो आते हैं इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP में। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके लिए आपको तीन चीज चाहिए। तो पहला तो देखो OP इज कॉमन, OP आपका दोनों ट्रायंगल में, पहला मुझे मिल गया OP इज कॉमन। सेकेंड क्राइटेरिया मुझे मिल गया OM इज इक्वल टू ON। अब ये कैसे हुआ, तो मैंने अभी बताया कि जो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया मुझे मिल गया OM इज इक्वल टू ON सिंस कॉर्ड्स आर इक्वल, लिख लो यहाँ पे। और थर्ड क्राइटेरिया मुझे मिला एंगल OMP 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है भाई हमने, और दूसरा ONP। थर्ड क्राइटेरिया मुझे मिला एंगल OMP इक्वल्स एंगल ONP 90 डिग्री। मतलब आपका दो साइड हुआ है और एक एंगल हुआ है, बट ये आपका साइड एंगल साइड रूल नहीं है, क्योंकि साइड एंगल साइड रूल में जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरा वो फॉलो नहीं हो रहा है। ये आपका RHS है, देखो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, मीन्स RHS क्राइटेरिया से हमने दोनों को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब ये इरेज करने वाली हूँ ऊपर का। तो अब मैं क्या लिखूंगी, सो देयरफॉर ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONP बाय RHS। अब दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बोल सकती हूँ कि PN और PM भी आपस में इक्वल हो गया। बस इन्हीं दोनों पार्ट को इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ा, और दोनों को इक्वल मैंने प्रूफ क्यों किया वो भी मैं बताऊंगी। तो अब क्या लिखोगे, ये इम्प्लाई करेगा कि पहले कौन सा OPM है ना, हाँ तो PM इक्वल हो गया PN के बाय CP/CT, ठीक है। अभी देखो मैंने ये चारों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। मैंने MD, MC, AN और NB को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया है। पहला आपको चाहिए CP एंड AP। अब आप देखो CP और AP कहाँ हैं, तो CP मेरा यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, और है AP है मेरा ये वाला पार्ट। क्लियर। मुझे पता है कि AN और CM आपस में इक्वल है। अभी हमने किया ना, देखो यहाँ पे किया हमने, AN, NB, MD और CM इक्वल प्रूफ किया हमने। तो AN और CM मेरा इक्वल है, ये मुझे पता है। बट मुझे फुल नहीं चाहिए, मुझे CM नहीं चाहिए, मुझे CP चाहिए। तो ये पार्ट मैं माइनस करूंगी इसमें से, और इधर भी मेरा AN इक्वल है बट मुझे AP चाहिए, तो ये पार्ट मैं माइनस करूंगी इसमें से। और RHS और LHS तरफ अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करो, सपोज 8 है और 8 है, अगर आप दोनों तरफ 8 इज इक्वल टू 8, अगर आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो और सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ना दोनों बराबर होगा। एक तरफ आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक तरफ आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। बट अगर दोनों तरफ आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों उस केस में भी इक्वल रहेगा। तो PN और PM का लेंथ सेम है, तो अगर मैं दोनों में से दो इक्वल साइड में से दो इक्वल पार्ट का साइड अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी मेरा इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अब आप क्या लिखोगे, सिंस ये वाला ना AN इज इक्वल टू MC, AN इज इक्वल टू MC, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, और PM इज इक्वल टू PN, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैं क्या लिखूंगी, माइनस करो AN में से माइनस करो आप PN को, AN में से माइनस करो आप PN को, और MC में से माइनस करो आप MC में से माइनस करो आप PM को। तो ये आ गया मेरा AP और ये आ गया मेरा
किस में माइनस किया हमने, MC में से माइनस किया हमने PM को, तो ये आ गया मेरा CP। प्रूफ्ड, पहला प्रूविंग हमने कर लिया। सेकंड मुझे प्रूफ करना है BP। अब आप खोजो BP, इसे इरेज कर दो। बस डायग्राम नीट और क्लीन बनाओ और जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाओ। BP खोजो। BP देखो ये टोटल लेंथ है और DP भी ये टोटल लेंथ है। इस बार प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि BN और MD आपस में सेम है। देखो BN खोजो, ये रहा, 2 स्टार मार देती हूँ मैं। BN और MD आपस में सेम है। अभी हमने प्रूफ किया था चारों को इक्वल, तो इरेज कर देती हूँ मैं नीचे वाला, आपने तो देख ही लिया, ऐसा का नोट डाउन कर लो। BN और MD आपस में सेम है ना। आप क्या लिखोगे, सिंस BM इज इक्वल टू MD। अभी हमने प्रूफ किया कि दोनों कॉर्ड इक्वल है और दोनों कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने सेंटर से, तो उनके जो पहले कॉर्ड का 2 पार्ट है और सेकंड कॉर्ड का 2 पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट आपस में सेम हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी भी पार्ट को किसी के संग भी इक्वल बोल सकती हूँ। तो हमने BM और MD को इक्वल बोला, BN और MD को हमने इक्वल बोला। बट मुझे BN नहीं चाहिए, मुझे BP चाहिए, तो ये वाला पार्ट मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे MD नहीं चाहिए, मुझे DP चाहिए, तो ये वाला पार्ट मुझे प्लस करना पड़ेगा। अब आप क्या लिखोगे, इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। अब आप लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 नहीं सॉरी 2 एंड 3। तो आप प्लस कर दो BN में प्लस कर दो NP को और MD में प्लस कर दो PM को, तो ये हो जाएगा आपका BP और ये हो जाएगा आपका DP। क्लियर, प्रूव्ड। समझ में आया कैसे किया हमने, बहुत इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। तो नेक्स्ट देखो बच्चे लोग नंबर 6 क्या है, इन अ फॉलोइंग फिगर OABC इज अ स्क्वायर। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया। OABC क्या है, एक स्क्वायर है। एंड अ सर्कल इज ड्रॉन विथ O एज अ सेंटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका O, विच मीट्स OC एट पॉइंट P एंड OA एट पॉइंट Q, जो कि OA से Q पॉइंट पे मीट करता है। मीन्स ये जो सर्कल है वो स्क्वायर को Q और P पॉइंट पे कट करता है। आपको प्रूफ करने बोला गया है। पहला ट्रायंगल OPA कंग्रुएंट ट्रायंगल OQC एंड ट्रायंगल BPC कंग्रुएंट ट्रायंगल BQA। कुछ नहीं है, सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जो जो मुझे कंग्रुएंट प्रूफ करने बोला गया। पहला OPA, चलो ज्वाइन करो बच्चा, कैसे करोगे, तो इसे मिला दो OPA। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करने बोला गया OQC मीन्स ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करो, और आपको अच्छे से समझना है तो आप दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लो, ठीक है। पहले मुझे ड्रॉ करना है, ये देखो ये है मेरा पहला ट्रायंगल OPA एंड नेक्स्ट ट्रायंगल है मेरा ऐसे ना, ऐसे OQC। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले मुझे बताओ OP एंड OQ क्या है बेटा। तो OP एंड OQ क्या है, आपका रेडियस है। देखो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ किया हुआ लाइन वो क्या कहलाता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे वो कहलाएगा मेरा रेडियस। नंबर 6, तो मैं क्या लिखूंगी, OP इज इक्वल टू, पहले ले लो इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC। पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया OP इज इक्वल टू OQ। इस ट्रायंगल का OP साइड इस ट्रायंगल के OQ साइड के इक्वल है। ये ट्रायंगल थोड़ा सा और इधर इसका लेंथ ज़्यादा होगा और ये ऐसा होगा, है ना। इस ट्रायंगल का OP साइड इस ट्रायंगल के OQ साइड के सेम है। अब सेकंड आओ, सेकंड देखो OA एंड OC का भी लेंथ मेरा सेम होगा। कैसे होगा, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि OABC इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर का चारों साइड आपस में सेम होता है। तो सेकंड पॉइंट भी मुझे मिल गया, ट्रायंगल POA का OA साइड ट्रायंगल OQC के OC साइड के
सेम है, मीन्स OA साइड बेटा आपके OC साइड के सेम है, ठीक है। मीन्स इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे करोगे तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। दो साइड तो अपना हो गया, तीसरा मैं क्या लूँ, तो तीसरा देखो ये वाला एंगल, मीन्स ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में है और ये 90 डिग्री है। ये एंगल कैसा है 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, एंड स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, एंगल POA इक्वल्स एंगल, इसमें क्या नाम आ जाएगा आपका COQ, 90 डिग्री। बस दो एंगल और एक साइड, मीन्स सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दो साइड और एक एंगल, मीन्स एंगल साइड एंगल रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQC बाय साइड एंगल साइड रूल। समझ में आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है BPC, तो मैंने जो ड्रॉ किया है पहले मैं इरेज कर दे रही हूँ। आप लोग एक सेकेंड फिगर बनाओ, जितना नीट एंड क्लीन फिगर बना के ड्रॉ करोगे आपका जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है BPC मीन्स ये वाला, ये ट्रायंगल BPC में मुझे इक्वल प्रूफ करना है BPC को BQA मीन्स इसके, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल को कैसे करेंगे, सेम वही लॉजिक लगाते हैं, चलो करते हैं। ये वाला मैं इरेज कर रही हूं, ये Q जो है, Q मेरा ये पॉइंट है, तो इसे थोड़ा ऐसे ज्वाइन करो। Q मेरा यहाँ पे है ना, तो इसे आपको रुको, Q मेरा ये पॉइंट है, तो आपको इसे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो लिखो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या है बेटा BCP एंड ट्रायंगल BAQ। पहला देखो CB इज इक्वल टू BA होगा ना, क्योंकि वो दोनों क्या है, स्क्वायर का दो साइड है और वो आपस में इक्वल होगा। BC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, BA साइड्स ऑफ स्क्वायर। सेकेंड देखो, ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा। आप पूछोगे मैम कैसे होगा, तो आप देखो OC है बेटा स्क्वायर का साइड, क्लियर, और OA ये भी है बेटा स्क्वायर का साइड, दोनों क्या होगा आपका सेम होगा। अब आप देखो OP एंड OQ भी मेरा सेम है ना, OP है आपका रेडियस एंड OQ भी है आपका रेडियस। अगर मैं ये फुल में से इसे माइनस कर दूं तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा और वो क्या होगा, इक्वल। समझ में आ रहा है, तो आप सेकेंड पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, OC माइनस, या फिर पूरा प्रूफ भी कर सकते हो आप, लिखो OC इज इक्वल, सिंस OC इज इक्वल टू OA एंड OP इज इक्वल टू OQ, ये इंप्लाई करेगा OC माइनस OP इज इक्वल टू OA माइनस OQ, यानी ये इंप्लाई करेगा आपका CP इज इक्वल टू AQ। सेकेंड पार्ट भी मिल गया अपन को, दो साइड मिल गया, तीसरा क्या चाहिए, एंगल। तो देखो ये तीसरा एंगल, ये दोनों स्क्वायर के एंगल है जो कि 90 डिग्री होंगे, और ये दोनों इंक्लूडेड एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे, एंगल BCP इक्वल एंगल BAQ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल BCP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAQ। क्लियर। तो चलो बच्चा लोग फुल टू OP जो उसके साथ करते हैं हमारा नंबर 7 क्या है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों का कॉमन कॉर्ड, देखो ये बड़े वाले सर्कल का भी कॉमन, ये कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड का नेम दे दो कुछ भी, AB। ये जो कॉर्ड AB है वो बड़े वाले सर्कल में भी है और छोटे वाले सर्कल में भी है, क्लियर। और इस कॉर्ड का लेंथ मुझे गिवन है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
इफ द डायमीटर ऑफ दीज टू सर्कल्स बी 50 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 50 एंड छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 34, फाइंड करने बोला गया दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। कैसे करेंगे? तो देखो, पहले सर्कल, छोटे सर्कल का डायमीटर है 34, यानी रेडियस कितना हो जाएगा आपका, डायमीटर का हाफ 17, बड़े सर्कल का डायमीटर है 50, यानी रेडियस हो जाएगा 25। यहां तक समझ में आया? तो हर एक केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने ये बार बार बोला है, तो आप क्या करो, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओ, इसका सेंटर ले लो ओ डैश, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये रहा और ये रहा। क्लियर? आप क्या लिखोगे, ए बी इज कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्लियर? O and O dash are the center of two circles. Clear? अच्छा, इसका नेम दो OM, इसका नेम दो ON। ड्रॉ परपेंडिकुलर OM and O dash N ऑन कॉर्ड ए बी। क्लियर? अब देखो बच्चों, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 34, यानी रेडियस हो जाएगा 17। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो O और A को ज्वाइन कर दो, ओ ए होगा मेरा 17 एंड O डैश O होगा आपका 50 का हाफ 25। आप क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू 34 माइनस 2 यानी 17 सेंटीमीटर, O डैश A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 25 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड आउट करना है O डैश के बीच का लेंथ। कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। पहले इस पॉइंट को लो ना, पहले ट्रायंगल को लो AOM और उसमें पाइथागोरस अप्लाई करो, दूसरे ट्रायंगल को लो ANO डैश और उसमें पाइथागोरस अप्लाई करो, और ये दोनों का लेंथ फाइंड करके प्लस कर लो। सिंपल सा लॉजिक, खत्म कहानी करो। इन ट्रायंगल OAM क्या होगा आपका, 90 डिग्री ये है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है बेटा हाइपोटेनस, मींस OA है आपका हाइपोटेनस, तो OA का स्क्वायर होगा आपका OM का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। बस यहाँ से फाइंड कर लो, OA मुझे गिवन है 17 का स्क्वायर होता है आपका 289 इज इक्वल टू OM तो अपने को फाइंड करने का है, और MA अपने को गिवन है, कितना गिवन है, ये टोटल है बेटा 30, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस इतना लेंथ हो गया आपका 15 का स्क्वायर होगा 225। बस फाइंड कर लो, OM कितना आ जाएगा, माइनस करो 64, यानी 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे 8 सेंटीमीटर। क्लियर? सेम अब आ जाओ, अपने को आने का है अब ट्रायंगल ANO डैश में। देखो क्या लिखोगे, AO डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस NO डैश का स्क्वायर। ये कितना गिवन है मुझे, 50 का हाफ 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू AN मुझे गिवन है 15 का स्क्वायर 225 प्लस NO डैश आ जाएगा, NO डैश माइनस करोगे 400 इज इक्वल टू NO डैश का स्क्वायर। यहाँ से NO डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20, बस 20 प्लस 8 मीन्स 28, यानी O डैश हो गया मेरा 28। लिख लेना, O डैश इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ लिखी देती हूँ मैं, O डैश इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, सम नंबर 8 क्या है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड है AB एंड CD, ठीक है, दोनों कॉर्ड का मिड पॉइंट है, पहले कॉर्ड AB का मिड पॉइंट लिया है मैंने P, दूसरे कॉर्ड CD का मिड पॉइंट लिया है मैंने Q। इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ये है आपका P, ये है आपका Q। क्लियर? एंड द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड्स, इन दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन
इट पासेस थ्रू द सेंटर, वो पास होता है आपका सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। आपको प्रूफ करने बोला गया दोनों कॉर्ड पैरेलल है। बहुत सिंपल है, इजी है। जैसे मैंने मार्कर उठाया, आप पेन उठाओ और मेरे साथ करते रहो। आप देखो, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है, पहले कॉर्ड का मिड पॉइंट है Q और दूसरे कॉर्ड का मिड पॉइंट है P, और दोनों कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेंटर से पास होता है। क्लियर? कॉर्ड का मिड पॉइंट है, मीन्स ये कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और सेंटर से कौन सा लाइन कॉर्ड पे हम ड्रॉ करते हैं कि वो कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे कि मैम मीन्स परपेंडिकुलर, सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर बोलोगे? इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है कि OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है एंड OQ जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। कहाँ से मैंने समझा, समझ में आया? क्या बोला मैंने? आपको क्वेश्चन में दे दिया है यार। क्या दिया है क्वेश्चन में मुझे? कि AB का मिड पॉइंट है P और CD का मिड पॉइंट है Q, और जो दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है वो सेंटर से पास होता है। सेंटर से कॉर्ड पे हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वो लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बस आप क्या लिखो? AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, P एंड Q, क्योंकि ये सब आपने खुद से डिनोट किया है फिगर में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स of chord AB and CD respectively. The line joining the points P and Q passes through the center O. So ये क्या इम्प्लाई करेगा कि OP परपेंडिकुलर है मेरा AB पे एंड OQ परपेंडिकुलर है मेरा CD पे। बट आप बोलोगे कि मैम इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे अपना बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? OP अपना परपेंडिकुलर है, मीन्स ये दोनों एंगल भी 90 हो गया। OQ अपना परपेंडिकुलर है, मीन्स ये दोनों एंगल भी अपना 90 हो गया, मीन्स चारों एंगल 90 एंड इक्वल हो गए। ये इम्प्लाई करेगा एंगल OPA इक्वल एंगल OPB इक्वल एंगल OQC इक्वल एंगल OQD इक्वल 90 डिग्री। हो गया बेटा? अब मुझे बताओ, जब दो लाइन पैरेलल है और एक, अच्छा छोड़ो ऐसे नहीं, अब मुझे बताओ जब दो लाइन है और एक मीन्स ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं? मीन्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना हम, इन दोनों एंगल को बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट। एंड इंटीरियर ऑल्टरनेट अगर आपका एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल अगर आपका इक्वल है, तो वो एक ही केस में इक्वल होगा जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल होगा। देखो मेरा ये चारों एंगल बराबर आया, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये कैसे एंगल है? इंटीरियर ऑल्टरनेट, बिकॉज ये दोनों आपका लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, और ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों लाइन पैरेलल होगा, यानी ये इंप्लाई करेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। खत्म, कहानी हो गया प्रूफ। आप क्या लिखोगे? सिंस एंगल, किसी एक को भी दिखा दो, एक पेयर को, एंगल OPB इक्वल, मैं इन दोनों को दिखा देती हूँ, OPB मतलब ये वाला OPB इक्वल एंगल OQC इंटीरियर ऑल्टरनेट। देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा आपका AB पैरेलल CD, दोनों लाइन पैरेलल है एंड PQ ट्रांसवर्सल है, इसलिए दोनों एंगल आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं और वो आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट देखो नंबर 9। नंबर 9 क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर लाइन ABCD इज परपेंडिकुलर टू PQ। ABCD जो है वो PQ पे, ये PQ है मेरा, PQ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। नेक्स्ट, वेयर P एंड Q आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। P और Q जो है वो दोनों सर्कल का सेंटर है। प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD एंड AC इज इक्वल टू BD। कुछ नहीं है, आप मुझे बताओ कि ये दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का सेंटर पता है। अब देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है AD, वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है,
एंड जो छोटा वाला सर्कल है BC उस छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड है। इतना बात समझ में आया। और मुझे पहले ही बोल दिया गया है कि ABCD जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एंगल 90 है, यानी इस पॉइंट का अगर मैं कुछ भी नाम दूं, M अगर नाम दूं, तो PM क्या हो जाएगा, वो BC कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और PM जो है वो AD कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली QM जो है वो आपका CB कॉर्ड में भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और QM जो है वो मेरा AD कॉर्ड में भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हमने सीखा है कि जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। आप लिखो सबसे पहले कि ABCD इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एट पॉइंट M। क्लियर बेटा, समझ में आया? ABCD जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, किस पॉइंट पे, M पॉइंट पे। देयरफॉर PM परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC के एंड PM परपेंडिकुलर हो गया मेरा AD के। क्लियर? ये इंप्लाई करेगा अगर PM BC कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये इंप्लाई करेगा मेरा BM इक्वल हो जाएगा आपका MC के और ये इंप्लाई करेगा मेरा AM इक्वल हो जाएगा आपका MD के। ठीक है, आपको प्रूफ करना है AB एंड CD को इक्वल दिखाना है। मींस पूरे AM से अगर मैं BM को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली DM से मैंने अगर MC को माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। सेम लॉजिक जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो आप क्या करोगे, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। क्लियर? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी AM में से माइनस करेंगे हम BM को और MD में से माइनस करेंगे हम MC को। तो यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा AB और यहाँ आ जाएगा मेरा CD। पहला वाला प्रूविंग हो गया। सेकंड देखो बेटा क्या प्रूफ करना है, AC को आपको BD के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले लिखो AM इज इक्वल टू MD। ये मुझे गिवन है AM इज इक्वल टू MD, दोनों इक्वल है क्योंकि AD आपका कॉर्ड है और कॉर्ड को आपका PM परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम दोनों तरफ इक्वल नंबर या तो ऐड कर सकते या सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब देखो AM को मुझे बनाना है, क्या बनाना है, AC। AM में क्या प्लस कर दोगे कि आपका AC आ जाएगा, तो आप बोलोगे मैम MC प्लस करेंगे। तो AM में प्लस करो MC और MD में क्या प्लस कर दोगे कि आपका BD आ जाएगा, तो आप बोलोगे मैम MB प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, MB। अब आप बोलोगे ये दोनों को हमने कैसे प्लस कर दिया, तो भाई MC और MB तो आपस में सेम है, MB और MC भी तो आपस में सेम है क्योंकि वो छोटे वाले मीन सर्कल का कॉर्ड है और ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है। क्लियर? MC बराबर है मेरा MB के। बस यहाँ से अपना आ गया AC, यहाँ से अपना आ गया BD। समझ में आया दोनों पार्ट कैसे प्रूफ किया, पहले वाले में माइनस किया, दूसरे वाले में प्लस किया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 10। तो जैसे फुल टू जोश के साथ हमने स्टार्ट किया था वैसे ही फिनिश करते। तो देखो लास्ट सम नंबर 10। सम नंबर 10 क्या है मेरा, AB and CD are two equal chords of a circle। सर्कल है, सेंटर O है जिसमें दो कॉर्ड है AB and CD, वो आपस में इक्वल है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल एट पॉइंट P। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को राइट एंगल पे P पॉइंट पे कट करते हैं। नेक्स्ट गिवन है OM परपेंडिकुलर AB। O से, सेंटर O से हमने AB कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM, और सेंटर O से हमने CD कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ON। आपको प्रूफ करना है OMPN इज अ स्क्वायर। कुछ नहीं है, कैसे करेंगे देखो, आप ध्यान दो। पहला तो मुझे पहले ही गिवन है स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो और सारे साइड आपस में सेम हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर? कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो 90 डिग्री तो आपका हो गया। पहले मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मींस P मेरा 90 है। OM गिवन है AB पे परपेंडिकुलर है, मींस एंगल MB मेरा 90 है। ON जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, मींस एंगल NB मेरा 90 है। अगर तीन एंगल 90 है तो ये चौथा एंगल भी
90 प्लस 90 प्लस 90 270, 360 से 270 माइनस करोगे 90 आएगा, मीन्स ये भी मेरा 90 है, यानी चारों एंगल मेरा 90 प्रूव हो गया। क्लियर? आप क्या लिखो, आप लिखो कि AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर at right angle at point P, therefore angle P is equal to 90 degree। अगेन OM परपेंडिकुलर है आपका AB पे एंड ON परपेंडिकुलर है आपका CD पे, therefore एंगल O is equal to 90 डिग्री। O बोल दिया मैंने। एंगल M is equal to 90 डिग्री एंड एंगल N is equal to 90 डिग्री। तो बच्चा एंगल O भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल, बट मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है। क्लियर? तो स्क्वायर प्रूफ कैसे करोगे आप? अब देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि AB और CD जो है वो दो इक्वल कॉर्ड है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, और मैंने बार बार बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स। दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो OM इक्वल होगा आपका ON के। दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, और ऐसा रेक्टेंगल जिसका एडजेसेंट साइड सेम हो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। कैसे किया मैं एक बार और बता रही हूँ। सबसे पहले मेरा चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर नहीं। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो स्क्वायर का आपका सारा साइड सेम होता है ना, अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को आप सेम कर दो तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। एडजेसेंट साइड को हमने कैसे सेम किया? तो दोनों कॉर्ड इक्वल है और दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, दैट मीन्स OM और ON इक्वल हो गया। सो आप क्या बोलोगे? OM और ON मेरा इक्वल हो गया, सो आप बोलोगे OM NP इज अ स्क्वायर। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और हाँ मेरे साथ इसी तरह बने रहो। हमें आपके प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत है।